हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं भारत का भूगोल सामान्य अध्ययन, जिसमें देख रहे हैं जिस भारत का भूगोल। आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र, जिसमें है पहला सिंधु बेसिन। सिंधु बेसिन में देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, कहाँ से है? कैलाश श्रृंखला से। अगला है वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है। कौन सी नदी है? सतलज नदी हिमालय को तीनों श्रेणियों को आर पार करती है। अगला है दूधगंगा अवस्थित है कहाँ पर? ये अवस्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। अगला है किशन गंगा एक सहायक नदी किसकी? झेलम नदी की एक सहायक नदी। किसकी? झेलम नदी की किशन गंगा एक सहायक नदी है। अगला देखेंगे सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? ये है शहडोल जिले में अमरकंटक। कहाँ पर? शहडोल जिले में अमरकंटक। अगला है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाला वही बात ही हो गई यहाँ सतलज नदी। अगला है ब्यास एवं सतलज नदी के मध्य फैला हुआ है कौन सा? बिष्ट दोआब। कौन सा? बिष्ट दोआब। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन। सिंधु बेसिन देखेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र बेसिन देखेंगे। इसमें वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप है वह है ब्रह्मपुत्र। अगला देखेंगे वह नदी जिसमें गंगा की सहायक नदी थी वर्तमान में किसकी होगी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। कौन सी नदी है? वो तिस्ता नदी है। कौन सी है? तिस्ता है, जो कि पहले गंगा की सहायक थी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। अगला है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण। अगला है वह नदी जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी, दोनों का क्या है? स्रोत दोनों का एक ही बिंदु है, लगभग एक ही है। अगला देखेंगे गंगा बेसिन, जिसमें फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम है पद्मा। क्या है? पद्मा। अगला है वह स्थान जहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है, वह है देवप्रयाग। कौन सी है? देवप्रयाग। अगला अध्यारोपित नदी का उदाहरण है कौन सी? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। अगला बेतवा नदी मिलती है कहाँ पर? यमुना। कह सकते हैं यमुना की सहायक नदी बेतवा हो गई। अगला कहेंगे वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, वह अलकनंदा। अगला देखेंगे गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, वह है कोसी। कौन सी नदी? कोसी। अगला वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर शहर स्थित है, वह है राप्ती। कौन सी नदी है? राप्ती नदी। गोरखपुर नदी शहर बसा। गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती नदी है, जो कि एक सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। अगला गंगा की सहायक नदी जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, वह है सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। अगला देखेंगे गोदावरी बेसिन में पहला क्वेश्चन मैच कराना नदियां उद्गमन स्थल से। यमुना का उद्गमन स्थल कहाँ है? यमुनोत्री। बंदर कुछ भी जिसे कहेंगे। कृष्णा का महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक, ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। महानदी ये है सिहावा पहाड़ी। कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से। अगला जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे है आपका गोदावरी कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर नासिक, जो कि महाराष्ट्र से चली रही है, तो उसके आगे कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 4 स्टेट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखते हैं भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन सी? गोदावरी। इसे विपरीत गंगा नदी भी कहते हैं। अगला भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है किसका? गोदावरी का। किसका? गोदावरी का। अगला है अन्य नदी, जिसे देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन है सहायक और नदी में मैच कराना है। पहला है मालप्रभा, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। अगला देखेंगे हेमावती, ये किसकी सहायक है? ये कावेरी की। मंजरा, ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अगला प्राणहिता भी गोदावरी की सहायक है। अगला वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित है, कौन सी? तापी नदी। कौन सी? तापी। अगला मुख्य नदी और सहायक नदी में आपको मैच कराना है। तो गोदावरी की सहायक नदी वनगंगा भी है। गोदावरी में देखिए वनगंगा, मंजरा, प्राणहिता सब किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी। अगला देखेंगे नर्मदा की सहायक नदी तवा।
उसके बाद कृष्णा दूध गंगा, कौन सा? दूध गंगा कृष्णा की। कावेरी हेमावती देख ही लिए थे, हेमावती देख ही लिए थे हम सब। कृष्णा के लिए जो नदी हो गया दूध गंगा और आपका मलप्रभा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, वो कौन सी? ताप्ती। अगला है कोसी नदी का स्रोत स्थित है कहाँ पर? कोसी नदी का आपका माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से, कहाँ से? माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से। वह नदी जो वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी, कौन सी? महानदी। कौन सी? महानदी। अगला हुआ भारतीय नदी का युग जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दो नदी है, कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नदी घाटी परियोजना और नदी पर अवस्थित, आपको मैच कराना। रिंद परियोजना कहाँ पर, कौन सी नदी पर अवस्थित है? रिंद। नागार्जुन परियोजना ये कृष्णा जो कि साउथ में है। आपका माता टीला परियोजना कहाँ पर? बेतवा में, बेतवा नदी हो गया। पोचमपाद परियोजना कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर अवस्थित है। अगला है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, कौन सी है? बैगाई। कौन सी? बैगाई नदी है। अगला है पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों को काटती है, कौन सी? नर्मदा। अगला है रिफ्ट घाटी से हो बहने वाली नदी है, कौन सी? नर्मदा ही है। अगला है वह भारतीय नदी जो एक्चुअली बनाती है, कौन सी? ताप्ती। अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, कौन सी? ताप्ती। अगला है नर्मदा प्रवाहित होती है कहाँ पर? सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणियों, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणियों के मध्य से, कहाँ से? आपका नर्मदा नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणियों के मध्य से। अगला है ज्वारनंद मुख बनाने वाली नदी है, कौन सी? नर्मदा। ज्वारनंद मुख बनाने वाली नदी नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम हुआ है कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से, कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो आज हम क्या देखे हैं? अपवाह तंत्र में सिंधु बेसिन, ब्रह्म बेसिन, गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, अन्य नदियाँ देख रहे हैं। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।